हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो हाल फिलहाल में पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है। यूक्रेन और रसिया जो युद्ध है उस पर अपडेट आई है हाल ही में। उसके मद्देनज़र हम लोग देखेंगे क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें। तो अमेरिका जो है, आपको पता है कि जब से ट्रम्प आए हैं, यानी ट्रम्प आए हुए हैं, तब से मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया जो युद्ध है उसको मतलब शांति के दौर पर ले जाने की वार्ता जो है बार बार की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों देशों में शांति की वार्ता स्थापित नहीं हो पाई है। उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे कारण हैं, और इसके चलते और भी वैश्विक जो जैसे व्यापार पे लेके या अन्य भी सारी चीज़ों को लेके वैश्विक रूप से अस्थिरता बनी हुई है। तो खासकर यह जो युद्ध है बहुत ही लंबा खींचा गया एक युद्ध है जो यूक्रेन और रसिया में हो रहा था। इसके पीछे कारण क्या थे और क्यों इतना लंबा यह युद्ध खींचा चला गया, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। पिछले बहुत सारे क्लासों में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है, इसलिए उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि उसमें मतलब जाएंगे हम लोग तो ज़्यादा समय लगेगा। जो आज का मुद्दा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वो क्या मुद्दा था जिस पे यह युद्ध इतना लंबा खींचा गया। देखिए, यूक्रेन इतना देश है, छोटा सा देश है, और रसिया कितना बड़ा देश है। उसके बावजूद आप सोच सकते हैं कि अभी तक युद्ध में किसी ने हार नहीं मानी है और युद्ध लंबा खींचा चला जा रहा है। उसका कारण आप समझ रहे हैं कि यह यूक्रेन इतना छोटा होने के बावजूद भी यह मतलब रसिया के सामने टिका हुआ है। उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वेस्ट है, नाटो के कुछ कंट्रीज हैं, है ना, यूएसए है, ये सब के सपोर्ट के कारण वो टिका हुआ है। वह अभी तक समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरा, रसिया की अगर बात किया जाए, रसिया को कमजोर करने के चक्कर में ये लोग जो है चाइना को और स्ट्रांग कर लिए। तो ये भी सारी चीजें हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में एक जो है खबर आ रही है कि रसिया यूक्रेन जो युद्ध है वह कुछ समय के लिए रसिया ने टाल दिया है, चूंकि वहां पे बारिश हो रही है। उसके मद्देनजर कुछ समय के लिए युद्ध को टाला है। लेकिन इसके बीच रसिया ने यह भी कहा है कि जो है इस पे समझौता किया जाए, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर आते हैं तो वहाँ पे मुख्य रूप से समझौता किया जाता है या समझौता किया जाएगा इसके ऊपर, रसिया यूक्रेन युद्ध के जो मद्देनज़र जो समझौता होना है। आपने देखा इससे पहले फ्रांस में भी जो है इससे पहले या क्या हुआ था, तो यूक्रेन को लेके एक बैठक चली हुई थी। इससे पहले अलास्का में भी बैठक चली हुई थी रसिया को लेकर, है ना। तो कई कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो जो प्रयास किए गए थे उसमें बीच में बाधा ये था कि चूंकि जिन दो पक्षों के बीच में मतलब युद्ध था या कंसर्न था, उन दो पक्षों को पास में बैठाना चाहिए, तब जाके उसका समाधान हो सकता है। किसी एक पक्ष को बैठाने से समाधान नहीं हो सकता है। तो पिछले कई प्रयासों में यही किया गया है कि केवल किसी एक पक्ष को बैठा के तब उसको रिजोल्यूशन करने की बात की गई है, सॉल्व करने की बात की गई है, जिसके कारण अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा। लेकिन हाल ही में रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके द्वारा इनवाइट किया गया जेलेंस्की को कि आए और मुख्य रूप से मिलके, चूंकि हम दोनों में युद्ध है तो मिलके हम लोग इस पे समझौता करते हैं। लेकिन ये जो मदारी आदमी है, ये आप समझ सकते हैं मदारी मैं क्यों कह रहा हूँ कि हालांकि लड़ रहा है, साहस क्या है उसके पीछे कहानी। बहुत लोग कहेंगे बहुत साहसी व्यक्ति है, रसिया के सामने अभी तक लड़ रहा है। साहसी कैसा है उसकी बात अलग है, यह कितना अपना गंवा चुका है और कितना सारी चीज़ों को बेच चुका है उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारा या बहुत मतलब बहुत अच्छे तरह से साहसी है। किस तरह से अपने देश को या देश के जो मटेरियल्स हैं उसको बेचा जाता है, किस तरह से, तो उसके लिए इसको जो है ये हथियार है या सारी चीज़ें कहाँ सारी अलग चीज़ है। तो इसने कहा है जो जेलेंस्की है कि नहीं, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वहाँ पे जो है रशियन प्रेसिडेंट अगर आएंगे तो बात होगी, तब जाके बात जो है समझौता पे चली जाएगी, है ना। अभी आप समझ ही सकते हैं कि यह क्या करना चाह रहा है, ठीक ना। तो यह इससे ये लोग जो है युद्ध में लिए हुए थे या युद्ध को बढ़ाने के लिए या रसिया को उलझाने के लिए जो किए हुए थे कारनामा, इसको यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए किए हुए थे। हालांकि नाटो में फिलहाल में 32 सदस्य हो चुके हैं, स्वीडन हाल ही में जुड़ा हुआ है। उससे पहले आपने देखा कि और भी फिनलैंड देश भी जुड़ा हुआ था 31 कंट्री के रूप में। उसके बावजूद यानी इसके बाद में आने वाले यानी यूक्रेन रसिया जो युद्ध जिस मुद्दे को लेकर हुआ उसके बाद में आने वाले कंट्री जुड़ चुके हैं। किस में जुड़ चुके हैं, तो वह जुड़ चुके हैं नाटो में। लेकिन यूक्रेन और रसिया जो युद्ध जिस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था वह यूक्रेन को अभी तक नाटो में नहीं जोड़ा गया है ना, और नहीं जोड़ा जाएगा, भविष्य में भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो केवल एक बढ़ाकर रसिया को मतलब ये उलझाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। और उसके विरुद्ध में आपने देखा कि रसिया कमज़ोर नहीं बल्कि उसके प्रपेक्ष में आप देखेंगे तो चाइना स्ट्रांग हुआ और रसिया चाइना जो है और आप देखेंगे कि निकटता जो है बढ़ती चली गई।
तो यूक्रेन रशिया वार लेटेस्ट जेलेंस्की सेज कहा कि पीस टॉक कुड बी पोस्टपोन वाइल पुतिन एग्री टू वीक लॉन्ग सीज फायर। तो सीज फायर यह किया गया है कुछ समय के लिए, यानी युद्ध जो है कुछ समय के लिए रुके रहेंगे, लेकिन इस पे रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा भी कहा गया है कि बात की जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये जो है यह बेहुदा आदमी यह बात करने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। यह कह रहा है कि नहीं क्यू में आओ तब होगा, यानी रशिया यूक्रेन वार क्रेमलिन इनवाइटेड जेलेंस्की टू मॉस्को फॉर पीस टॉक QA टू रिस्पॉन्ड, है ना। अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें, कैसे मध्यस्थता यूएसए के द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा मध्यस्थता करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। ये देखने वाली बात होगी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी 2026 को घोषणा की है कि उन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत रूप से रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है उनको फ़ोन किया और कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर एक सप्ताह के लिए सीज फायर करने के लिए अनुरोध किया है, यानी युद्ध रोकने का अनुरोध किया था, क्योंकि यूक्रेन के कुछ हिस्सों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है था और मतलब शीतलहर चल रही थी, जिसके कारण ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन से अनुरोध को मतलब पुतिन ने यह ट्रंप के अनुरोध को मान लिया है, रिक्वेस्ट को मान लिया है और सीज फायर अभी जो है आप कह सकते हैं कि अभी तक है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रंप ने एक चीज़ और कहा कि यह विराम विशेष रूप से अत्यधिक ठंड के कारण लिया गया था, जिससे लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे थे और जब बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ रहा था, इसके कारण ये सारी चीज़ें की गई है। व्हाइट हाउस कैबिनेट की बैठक में भी ये घोषणा की गई कि अनुरोध के पीछे मानवीय अनिवार्यता पर जोर दिया गया, जिसके कारण ये काम हुई है। और यह भी दोहराया ट्रंप ने कि व्यापक शांति वार्ता जिसमें सुरक्षा गारंटी, युद्ध को समाप्त करना या करने की दिशा में जो ये कदम शामिल है वह अमेरिकी कूटनीति के लिए प्राथमिकता बनी अभी भी हुई है और यह अमेरिका जो है ऐसे कार्य करेगा, जो कि पहले से यह बयान कहते हुए आपने सुना होगा। जो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा ये बयान कई बार कहा गया है, ये कई बार बताया गया है ना। अब आगे की बात अगर देखा जाए यूक्रेन पर, इसकी मतलब यूक्रेन ने क्या प्रतिक्रिया दिया है इस पर, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शत्रुता कम होने की संभावना का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसका क्रियान्वयन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जेलेंस्की सार्वजनिक रूप से आशा व्यक्त किया कि मास्को मतलब रूस की बात, रूस की राजधानी जो मास्को है, इस विराम का सम्मान करेगा और ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी जो ढांचे हैं उसके सुरक्षा के लिए यूक्रेन की आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालेगा, है ना। लेकिन क्रेमलिन की ओर से इस बात से कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई कि विराम शुरू हो गया है या रूस इसका पूरा तरह से पालन करेगा कि नहीं करेगा, ये अभी पूरी रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने कई क्षेत्रों में हमले जारी रखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमले अभी भी हैं। तो ट्रंप बार बार ये चीज़ें कहते रहते हैं कि मैं शांति करवा दूंगा, शांति हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अभी कितना वह ज़मीनी असर दिखता है यह देखने वाला बात है। अमेरिकी मध्यस्थता की इसमें भूमिका की बात की गई है, अभी भी कई महत्वपूर्ण बाधाएं इसमें मौजूद हैं। तो ये नहीं कि 100% यह मतलब रुक गया है युद्ध या 100% बिल्कुल ये दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी इसमें भी संशय बना हुआ है, जो कि पिछले कई बार संशयों में लिपटता हुआ ये दोनों युद्ध आगे बढ़ता चला गया, ठीक वैसे अभी भी संशय बना हुआ है, ठीक ना। अभी पूर्ण रूप से इस पर सहमति नहीं बनी हुई है। रूस द्वारा जेलेंस्की को भेजा गया निमंत्रण भेजा गया है, मतलब किस तरह का निमंत्रण कि एक टेबल पर बैठा जाए और उसकी बात किया जाए, उसका मतलब समस्या का समाधान किया जाए, समाधान को निकालने के लिए, है ना। इस तरह की बात किया गया है। इसमें मानवीय जो प्रभाव पड़ रहे हैं या जो यूक्रेन के लिए क्या चीज़ें उचित हैं, रशिया के लिए क्या चीज़ें उचित हैं, इस सारी चीज़ों पे बात करने के लिए स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब आगे क्या होगा इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या रूस वास्तव में ट्रंप के दावे के अनुसार एक सप्ताह के लिए कीव पर हमला बंद कर देगा या बंद कर दिया है, यह देखने वाली बात होगी। इसमें कितनी सच्चाई है या कितना यह सच्चा खबर है, यह देखने वाली बात होगी आगे। मास्को के निमंत्रण पर अगर देखा जाए तो प्रतिक्रिया क्या दिया गया है जेलेंस्की के द्वारा, तो जेलेंस्की ने निमंत्रण स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं ये देखने वाली बात होगी अब आगे कि वह एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है ना, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। यदि स्वीकार कर लेता है तो किन शर्तों पे स्वीकार करना है, किन शर्तों पे युद्ध को रोका जाएगा, यह भी सबसे बड़ा रुख रहेगा। यह भी सबसे बड़ा जो है चीज़ है, जो युद्ध विराम को लेकर यह संशय लगाए जा रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा चीज़ होगा जिसमें देखने को मिलेगा कि आखिर कौन ऐसा चीज़ है या किस पे समझौता जाके व्यापक रूप से हुआ है ना। तो आगे चूंकि यूरोप, नाटो सहयोगी और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय इस स्थिति पे बारीकी से नज़र बनाए रहे हैं। हालांकि क्या नज़र बनाएंगे ये लोग, आपको पता है कि ये ग्लोबल लेवल पर जितना अस्थिरता बना हुआ है, चाहे आप
WTO को ले लीजिए, WHO को ले लीजिए, UN को ले लीजिए, UNSC को ले लीजिए, सब चीज़ों में वही हाल है ना। फंडिंग से रिलेटेड देखिए, अमेरिका बहुत सारे ऐसे फंडिंग देने वाले जो संस्था हैं जिसमें उस फंडिंग देता था उससे अलग हो गया, है ना। G20 भी अभी तो संशय में चल रहा है, आप देखेंगे कि WHO में वही हाल है, WTO में उसका वही हाल है ना। रिफ्यूजीज जो संस्था है उसमें वही हाल है। तो बहुत सारी संस्थाओं में अभी जब से ये ट्रंप आए हैं तब से USA के क्या रुख रहा है, खासकर अगर देखा जाए UNFCCC में भी आप देखेंगे, उसमें भी आपको दिखाई देगा। तो USA का रुख जो कैसा होता है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये रुख के कारण बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे वह अपने आप को एग्जिट कर लिया है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अब आगे देखने मतलब आगे ये देखना है कि यह जो निमंत्रण भेजा गया है यूक्रेन के पास, जो राष्ट्रपति के पास, अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो एक्सेप्ट करने के बाद यह बैठक कब होती है, कब तय होता है, किसकी मध्यस्थता में होता है, या दोनों देश आपस में मिलकर करते हैं, और क्या क्या निर्णय इससे निकल के आते हैं, ये देखने वाली बात होती है। और जल्द से जल्द जैसे ही युद्ध ये समाप्त होगा उस तरह से सारी चीज़ें आपको आगे आते हुए नजर आएंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।